स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर ओवरऑल कमेंट्स सबके लेना चाहेंगे ऑन Q1 अर्निंग्स। जैसे कि सर देख रहे हैं नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रंट पर एक थोड़ा सा यहाँ से एक दबान है, बट एबिटा एंड मार्जिन्स के फ्रंट पर एक इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। आप ओपनिंग कमेंट्स क्या देना चाहेंगे ऑन Q1 अर्निंग्स? Q1 में अगर देखेंगे तो हमने सबसे हाईएस्ट एवर सेल्स करी है। जो वॉल्यूम से अगर हमारे सबसे हाईएस्ट रहे Q1 के। एंड दिस इज आपको पता होगा कि ग्लोबल मार्केट स्पेशली द एक्सपोर्ट मार्केट जो हमारे की मार्केट है यूएस एंड यूरोप, उसमें अभी भी रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, चैलेंजेस हैं। और दूसरा रेड सी के चलते वैसे भी एक्सपोर्ट पे भी प्रेशर है। बट उसके बाद लेकिन हमारी डोमेस्टिक डिमांड हमने अच्छे से कैप्चर करी है, और स्पेशली रेलवे, ऑटोमोबाइल, लिफ्ट एंड एलिवेटर, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रहे हैं इन डोमेस्टिक मार्केट में। तो इसके चलते आपने देखा होगा वॉल्यूम ग्रोथ हमने करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑल्सो। एंड इन टर्म्स ऑफ द एबिटा मार्जिन्स भी इम्प्रूव हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। एंड ग्रेजुअली जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक जो की रॉ मटेरियल है निकल, उस पे उसको एकदम सडनली लास्ट क्वार्टर 4 में हमारा काफ़ी इम्पैक्ट था उसके कारण, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फॉल मोड में था। थोड़ा-सा रिकवरी देखने को मिली इस क्वार्टर, लेकिन अगेन उसके बाद निकल डाउन हुआ। लेकिन हमारी जो एजाइल प्रोडक्ट मिक्स है, जो हम मल्टीपल सेगमेंट्स को कैटर करते हैं, खाली एक ही सेगमेंट पे डिपेंडेंसी नहीं है। उसके चलते हमने अपने मार्जिन्स को ब्रॉड बेस किया है, एंड उसके थोड़ा जो आपने देखा कि ओवरऑल इट्स ऑन ए मोर इम्प्रूवमेंट साइड। तो जबकि मार्केट में थोड़ा चैलेंज है, लेकिन मार्जिन अभी भी प्रेशर में है। इम्पोर्ट्स पे का भी प्रेशर रहता है मार्जिन पे, लेकिन हम अपने को उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं टू फोकस ऑन आवर ग्रोथ एंड वॉल्यूम्स। नहीं सर, वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में अनुराग सर जो मेंशन किया आपने, तो मैं पूछना चाहूँगी अभी अभी आप जो आपका यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट है ऑफ 20% वो मेंटेन करेंगे सिंस इन Q1 FY25 जस्ट 5% ऑन YOY बेसिस? सो वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट आपने सही कहा कि जो वर्ष 25 का फाइनेंशियल 25 का टारगेट है वो 20% का जो हमने गाइडेंस दे रखी थी, अभी हम मेंटेन करते हैं कि हम एक्सपेक्टेड है कि होपफुल है हम कि ये टारगेट हमारा मीट हो पाएगा। लेकिन दो मैं आपको बताता हूँ इसमें जो मेन चीजें हैं। एक तो एक्सपोर्ट मार्केट पे भी डिपेंडेंसी है, जो अभी एक्सपोर्ट मार्केट सबड्यूड है ओवरऑल। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि H2 में मार्केट अच्छा होगा। सेकंड जो डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट्स भी इंडिया में बहुत आ रहे हैं, स्पेशली चाइनीज इंपोर्ट्स कंटिन्यूस आए जा रहे हैं। तो देयर इज और जो लास्ट टाइम WTO का इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें भी निकला था कि जो नॉन WTO कंप्लायंट सब्सिडीज है, जी हमारे को इंपोर्ट से एज सच प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड इंपोर्ट होने चाहिए। तो चाइना में क्या है, मैन्युफैक्चरर्स को नॉन WTO का सब्सिडीज काफी मिलती हैं। जो कंप्लायंट नहीं है उनको ये DGTR ने भी अपनी फाइंडिंग दी थी, तो 18 से 22% का क्लियरली निकल के आ रहा था कि देयर इज अ स्कोप फॉर द ड्यूटी। उसके चलते क्या होता है कि अगर आप इंडियन मार्केट देखेंगे तो चाइनीज इंपोर्ट्स एट ऑल टाइम हाई चल रहे हैं अभी इन लास्ट कुछ महीनों से। तो वो एक उस पे भी काफी डिपेंडेंसी है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रही है हमेशा, और हम जो डिस्कशन करते रहे कि इसको थोड़ा अरेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इस पे कुछ तो एटलीस्ट जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए, बिकॉज हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ग्रो करना चाहते हैं। लॉट ऑफ MSME जो हमारे छोटे प्लेयर्स हैं, वो आज की डेट में वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो खाली ट्रेडिंग में जा रहे हैं। तो उसका अगर पूरा इकोसिस्टम स्टेनलेस स्टील का डेवलप करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंपोर्ट्स पे भी थोड़ा चेक रखा जाए। लेकिन हम अपना मिक्स को बैलेंस करते जा रहे हैं, और उसके चलते हम होपफुल हैं कि हमारा जो FY25 का टारगेट होगा 20% वो मीट मतलब उसके उसकी तरफ हो सकता है। हम अभी भी वो मेंटेन कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वार्टर में डिपेंड कॉन अगले क्वार्टर में ग्रोथ कैसी रहती है, उसके हिसाब से हम वापस डिस्कस कर सकते हैं इसको। डेफिनेटली सर। और सर एक्सपोर्ट के फ्रंट पर मैं पूछना चाहूँगी कि कब आप एज अ परसेंटेज ऑफ मिक्स यहाँ से इम्प्रूव होते देखेंगे, क्योंकि 17% से कम होकर हमने 10% देखा ऑन YOY बेसिस? एक्सपोर्ट आपने सही कहा, एक्सपोर्ट पे अभी भी प्रेशर है, बिकॉज एक्सपोर्ट जो हमारी दो की मार्केट है, हमारा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है वो है यूएस एंड यूरोप। तो दोनों में यूरोप में थोड़ा सा कुछ रिकवरी ट्रैक्शन है, लेकिन यूएस अभी भी यूएस मेरे को लगता है कि अभी यूएस के इलेक्शन है नवंबर के, उसके बाद कुछ रिकवरी आने के चांसेस हो सकते हैं होंगे यूरोप में, यूएस में। तो हम सोच रहे हैं कि यूएस विल रिकवर प्रोबब्ली एट द एंड ऑफ Q3 और मे बी अर्ली Q4। यूरोप में कुछ ट्रैक्शन है, लेकिन जो रेड सी की क्राइसिस है उसके चलते थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट 3 से 5 टाइम जो कंटेनर अवेलेबिलिटी फ्रेट्स, और वो बहुत चैलेंज है। तो उसके चलते एक्सपोर्ट बहुत वायबल नहीं अभी दिख रहे हैं।
लेकिन तो इसीलिए हम 10% एक्सपोर्ट है अभी हमारा मिक्स में। हम हमारा टारगेट ये रहता है कि 10 से 15% एक्सपोर्ट मिक्स रहे। तो अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देना मुश्किल है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि हाँ, मतलब यूएस एंड यूरोप H2 में जो है वो रिकवरी होनी चाहिए, तो हम मोर टुवर्ड 10 से 15 की रेंज में, मोर टुवर्ड 15 की साइड बढ़ पाएंगे, लेकिन अभी हम एक्सपोर्ट के 10% मिक्स पे हैं। ओके एंड सर, स्टैंड अलोन एबिटा अगर देखें पर टन तो डेफिनेटली यहाँ से की इम्प्रूवमेंट है, बट आप कब देख रहे हैं, कब तक हम देखेंगे टू गेट बैक टू 20K पर टन? तो एक्सपोर्ट EBITDA में आपने जैसे सही कहा कि अभी प्रेशर है ऑब्वियसली, जो मैंने रीजन जो आपको बताया कि डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट्स का प्रेशर है, एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हमारे की हाई एंड एक्सपोर्ट मार्केट है वो अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, रेड सी का क्राइसिस है उसके चलते भी एक्सपोर्ट पे प्रेशर है। लेकिन हम जो अपनी गाइडेंस हम जो कर रहे हैं कि अभी ये एक ही क्वार्टर निकला है, हमारी जो गाइडेंस है पूरे साल की है 18 से 20 हजार रुपए पर टन का EBITDA जो हो गया है, वो हम अभी मेंटेन कर रहे हैं कि हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको अचीव कर पाएँ पूरी तरह। मतलब जो अभी हमको ऑलरेडी आपने देखा Q1 में एक अच्छी रिकवरी है Q4 के मुकाबले, और लेट्स सी अभी तो 9 मंथ्स हैं, तो अगर हम होपफुल हैं कि ये 18 से 20 की, तो वी आर नॉट चेंजिंग आवर गाइडेंस, वी आर मेंटेनिंग आवर गाइडेंस ऑफ 18 to 20,000 EBITDA पर टन। ओके सर। सर JUSL के लिए फॉर FY25 क्या गाइडेंस रहेगा? जिंदाल यूनाइटेड स्टील लिमिटेड और फर्दर कैपेक्स रैंप अप के कुछ प्लान है, और साथ ही मैं पूछना चाहूँगी टोटल कैपेक्स गाइडेड फॉर FY25 क्या शेयर करना चाहेंगे आप? जिंदल यूनाइटेड स्टील का जो EBITDA है वो अराउंड रेंज में रहेगा, अराउंड 750 से 800 करोड़ के 800 करोड़ के आसपास का EBITDA की रेंज जो रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि वो डिपेंड ऑल्सो करता है कि वॉल्यूम्स और उस पर। FY25 में आपका दूसरा क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, वो पूरा क्या था? जी, यहाँ से सर फर्दर कैपेक्स रैंप अप को लेकर कुछ प्लान? हाँ, सो कैपेक्स अगर हमने जो लास्ट टाइम कैपेक्स अनाउंस किया था, तो उसके बाद हमने 5,000 हमने कहा था कि टोटल कैपेक्स जो हमारा इस साल का है वो अराउंड 4700 करोड़ का कैपेक्स जाएगा। उसके बाद हमने एक एक्विजिशन और जो बैलेंस 46% क्रोमेनी का था, तो इस साल जो कैपेक्स आउटले है जो हमने प्लान किया है वो अप्रोक्सीमेट 5,500 करोड़ का है। तो उसी के चलते थोड़ा डेट भी हम देखें, हमने कहा था कि डेट बढ़ेगा इस साल थोड़ा सा, लेकिन अभी भी रेशियोज हमारे हम क्लोजली वॉच रखेंगे अपने डेट इक्विटी एंड डेट EBITDA पे। तो ओवरऑल कैपेक्स जो हम इस साल प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे एक्चुअल खर्च होगा, जो हमने 6,500 करोड़ के कैपेक्स दिए, उसमें 5,500 करोड़ कैपेक्स इसमें इस साल जाएगा, जिसमें एक कैपेक्स और भी ऐड हो गया जो क्रोमेनी का हमने अनाउंस नहीं किया था, जो बैलेंस 46% स्टेक का था, वो भी हमने एक्वायर कर लिया और उसका पेमेंट भी कर दिया है इस बार। जी डेफिनेटली। और सर लास्टली जानना चाहेंगे इंपोर्ट्स के बारे में, आपने यहाँ से मेंशन किया था, बट इंपोर्ट्स जो है कंटिन्यू इनटू इंडिया, एंड व्हाट इज़ द इंपोर्ट ड्यूटी आप आगे चलकर देख रहे हैं, और क्या यहाँ से प्रोटेक्टेड आपको लग रही है? और उसके साथ ही सर क्लब करना चाहेंगे बजट 2024 पे आपके व्यूज़ कैसे रहेंगे, आपने कैसे देखा इसको? हाँ, आपने एकदम सही कहा। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी पे पहले मैं बात कर लेता हूँ। इंपोर्ट ड्यूटी पे देखिए, अगर पहले आप DGTR ने एक बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन किया था हमारे जो फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उन पे, और उसकी फाइंडिंग में ये काफ़ी जो डिटेल फाइंडिंग, डेटाबेस्ड फाइंडिंग हुई थी, उससे निकल के आया था कि 18 से 22% की देयर इज अ नॉन WTO कंप्लायंट ड्यूटीज हैं। तो जब नॉन WTO कंप्लायंट सब्सिडीज नॉन WTO कंप्लायंट सब्सिडीज मिल रही हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर को, तो वो जो WTO का फ्रेमवर्क है उसके अंदर के चलते वो तो एटलीस्ट उतना तो CVD और कुछ ड्यूटी प्रोटेक्शन इंडियन मैन्युफैक्चरर को देना चाहिए सरकार को। ये हमने मांग भी की थी पहले से, और वो जो रिवोक कर ली गई थी, तो हमारी मांग यही रही है कि इसको वापस से रीइंस्टेट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे इसी तरह से वेल्डेड पाइप एंड ट्यूब पे उन्होंने 30% की ड्यूटी अभी लगाई है। तो ये क्लियरली है कि वेरियस प्रोडक्शन में जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर है उनको सब्सिडी मिलती है, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए। तो उसके चलते हम जैसे बड़े प्लेयर तो फिर भी थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट मिक्स बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमारे लिए एक्सपोर्ट मार्केट भी है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो जो पूरा MSME सेगमेंट है वो पूरा एक स्ट्रगल कर रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज खत्म होती जा रही हैं। तो अगर एक इंडियन मेक इन इंडिया इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए, और ये ड्यूटी चाइनीज मैन्युफैक्चरर पे सबने लगा रखी है, US ने लगा रखी है, यूरोप ने लगा रखी है, तो उसके चलते हमको भी देखना चाहिए कि इतना इंपोर्ट हो रहा है चाइना से,
उसको इसके चलते एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड एटलीस्ट क्रिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन स्टेनलेस स्टील ऑल ग्रो कर सके। दूसरा आपने कहा बजट में देखिए अभी वेलकम द मूव्स, आई थिंक 2-3 चीजें अच्छी हैं। एक तो इंफ्रा पे जो इतना स्पेंड का जो गवर्नमेंट ने किया है वो एक वेरी गुड डेवलपमेंट, उसके कारण स्टेनलेस स्टील की भी एक्सपेक्ट दैट डिमांड शुड इंक्रीज फॉर स्टेनलेस स्टील ग्रेजुअली। सेकंड, जो हम एक फेरोनिकल पे उन्होंने ड्यूटी, जो हमारा एक रॉ मटेरियल है उस पे उन्होंने ड्यूटी हटाई है, तो हम उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उसके कारण उससे हमारा जो रॉ मटेरियल का सोर्सिंग मार्केट इकोसिस्टम है वो थोड़ा वाइड बेस्ड हो जाता है, तो उसके कारण कई और कंट्रीज के जो इंडियन मार्केट है हमारे रॉ मटेरियल का, वो थोड़ा इकोसिस्टम बेटर होना चाहिए। तो ओवरऑल बजट पॉजिटिव है। आई थिंक ड्यूटीज का एक जो हमारी मांग हमेशा रही है कि गवर्नमेंट को एक क्लोजली देखना चाहिए स्टेनलेस स्टील के जो इम्पोर्ट्स हैं उसको कैसे अरेस्ट किया जाए। जी डेफिनेटली सर, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, काफ़ी व्यूज़ आपने शेयर किए और नंबर्स और बजट के ऊपर ओवरऑल। अनुराग सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर। थैंक यू। तो